सीबीएसई ने जो बायोलॉजी के लिए सैंपल पेपर रिलीज किया था उसका मैंने डिटेल सोल्यूशन बनाया और मैंने ऑब्जर्व किया कि इस बार कई यूनिक क्वेश्चन ना सैंपल पेपर में पूछे गए हैं और सेम तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम का लेवल होगा क्या वो ईजी होगा, मीडियम होगा, हार्ड होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करेंगे। इसमें 3 चैप्टर है और यहाँ से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे आपको डायग्राम दिया। मोस्टली जो रिप्रोडक्शन यूनिट है इसकी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आपको डायग्राम बनाना होगा क्वेश्चन में या आपको लेबलिंग करनी होगी, तो डायग्राम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इन्होंने डायग्राम दिया फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे ओवम फर्टिलाइजेशन हो रही है और ग्रोइंग एम्ब्रियो यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमें सबसे पहले प्लॉइडी बताना है ए का। जो ए है वो ओवम है, ये हैप्लॉइड होता है, ये एन होगा। और सी पूछा है, जो सी है ये ब्लास्टोमेयर है, डिप्लॉइड होगा। साथ में यहाँ पे एल पूछा है, जो एल है ये ट्रोपोब्लास्ट होता है और अगर एल जो है एंडोमेट्रियम से अटैच ना हो तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि अगर एक एग स्प्लिट करके 2 एम्ब्रियो बनाता है, ट्विंस बनते हैं, तो इस केस में जो जीनोम है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। और साथ में इस यूनिट में ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसमें इमैस्कुलेशन बैगिंग वाला पार्ट आपको लिखना है। अगर हम और वाले पार्ट की बात करें तो इसमें पूछा जो पोलन ग्रेन है रिलेटिवली इजी होता है पी प्लांट में, उसका मैनुअल ट्रांसफर एज कंपेयर टू व्हीट प्लांट, तो ये पोलन वायबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की बात करें, नॉर्मली यहाँ पे ना 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के या ART मेथड के। तो उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। जैसे यहाँ पे दिया, मोहिनी डज नॉट वांट टू टेक रिस्क ऑफ कंसेप्शन एंड STIs, तो वो कॉन्डम ले सकती है। ललिता के 2 चिल्ड्रन है, डज नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन, तो वो ट्यूबेक्टोमी कर सकती है, उसका हस्बैंड वैसेक्टोमी कर सकता है। और अगर गीता कंसेप्शन को अवॉइड करना चाहती है तो वो ओरल पिल्स ले सकती है जिसमें प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें या तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या ART टेक्निक से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। तो यहाँ पे टेबल दिया है, तो आपको आंसर यहाँ पे बताना है। ये फ्रूट है, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन है। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक विल बी प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल ऑफ S, जो S है इसमें क्या हो रहा है, जो ओवरी है वो मैच्योर हो रहा है फ्रूट में, तो एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट, और एक ही एग प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फ्रूट एग्जिबिट पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी में जो न्यूक्लियर सेल्स हैं जो सराउंड करते हैं एम्ब्रियो सैक को, वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में। इसमें एपोमिक्सिस होता है, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है। और जो प्लॉइडी होती है इसकी 2n होती है, ये डिप्लॉइड होते हैं। तो अगर आप देखोगे इस यूनिट में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट यूनिट से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं जो आपकी CUET की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर हम CUET के PYQ की कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम प्रेपरेशन करें। रिसेंटली मैं बोर्ड और नीट के PYQ का एनालिसिस कर रहा था और मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जहां पे 2022 से 25 तक सारे PYQ अवेलेबल थे, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक शिफ्ट के, और वो भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज थे। और जब मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लोर किया तो मुझे DU Buddy के बारे में पता चला। ये इंडिया का CUET के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है। DU Buddy में आपको हर एक सब्जेक्ट के लास्ट 4 साल के जो PYQ है अच्छे से ऑर्गेनाइज मिल जाएंगे। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आपको फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, हर एक शिफ्ट के आपको पेपर मिल जाएंगे। और एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप अपना मॉक टेस्ट ले सकते हो। और ये जो मॉक टेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। साथ में क्वेश्चन को जल्दी रिवाइज करने के लिए आपको रिपीटेड क्वेश्चन का PDF भी मिलेगा। इससे आप जो क्वेश्चन है जल्दी रिवाइज कर सकते हो। और इसका जो इंटरफेस है, NTA का जो CBT इंटरफेस है, सिमिलर आपको इंटरफेस मिलेगा जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो ये आपको प्रेपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। CUET में अराउंड 40-50% जो PYQ है वो रिपीट होते हैं और यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारे PYQ मिल जाएंगे, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से। तो DU Buddy की वेबसाइट पे आपको जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आपको CUET कोड यूज करना है, तो आप 3 दिन के लिए ₹1 में सारे बेनिफिट अनलॉक कर सकते हो। और अगर आप CUET की प्रेपरेशन के लिए सीरियस हो तो DU Buddy की वेबसाइट में आपको रिकमेंड करता हूं। नेक्स्ट हम जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट की बात करेंगे। इसका सबसे ज्यादा वेटेज 20 मार्क्स है। यहाँ पे एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। एक्वाटिक वर्टिब्रेट दिया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवोल्यूशन के, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर, एडाप्टिव रेडिएशन और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। और यहाँ पे पूछा मोस्ट प्रिमिटिव वन, कौन सा सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है, यहाँ पे एक्थायरोसोरस होगा आंसर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जेनेटिक का क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो जेनेटिक से क्रॉस जो है वो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस
ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। मैंने देखा है बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, डीएनए की एक सेगमेंट देते हैं तो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, कभी कभी एमआरएनए पूछ सकते हैं, कभी कभी इससे पूछ सकते हैं कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है। और इस क्वेश्चन में पूछा है, आपको एक स्ट्रैंड दिया तो इसमें प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन क्या है। तो यहां से क्वेश्चन आता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया, हाउ इज ट्रांसक्रिप्शन ए मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 प्रेजेंट होता है और जो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए है, एचएनआरएनए है, उसमें स्प्लाइसिंग होता है। पहले उसमें कैपिंग होता है, 5 प्राइम में ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, 3 प्राइम में एडिनाइलेट रेसिड्यू जुड़ते हैं और उसके बाद स्प्लाइसिंग होता है। ट्रांसलेशन से एक और क्वेश्चन पूछा गया, प्रोसेस ऑफ अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जिसमें हम एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए करते हैं एटीपी से। और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पूछा कि राइबोसोम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बहुत डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। और साथ में यहाँ पे क्या दिया, हमें एमआरएनए की सेगमेंट दिया है, ये कोडॉन है और अगर आप देखोगे टीआरएनए है और ये इसकी एंटीकोडॉन है, तो कोडॉन के सामने एंटीकोडॉन आ जाता है। और याद रखना जहां पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है, जैसे यूजीए, यूएजी, यूएए, वहां पे जो ट्रांसलेशन है स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, वहां पे डिजीज पूछ सकते हैं या एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी का ग्राफ दिया, एक्टिव इम्यूनिटी का ग्राफ दिया, हमें क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस पूछा है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में। जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती हैं, जैसे क्लोस्ट्रम में होता है, और एक्टिव इम्यूनिटी में जो होस्ट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर से है। बीओडी ऑफ प्राइमरी एफिलेंट जो है उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम फ्लॉक्स और एक्टिवेटेड स्लज से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो बायोगैस प्लांट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, ये 12 मार्क्स का और इसमें मोस्टली ना डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पूछा गया, इसमें हम रिकॉम्बिनेंट जो होता है डीएनए का उसे हम डालते हैं साइट ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। एज ए रिजल्ट जो कॉलोनीज है वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता। एलाइजा टेस्ट के बारे में पूछा है, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन से ये डिजीज या एंटीजन को पता करने में हेल्प करता है। साथ में यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जैसे 1 एनिमल 1 प्लांट पैथोजन जो है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, रिट्रोवायरस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम। एंजाइम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइपेज, तो यहां से क्वेश्चन आता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पीसीआर से भी क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। हमें बताना है ऑल्टरनेट मेथड टू इंट्रोड्यूस जीन ऑफ इंटरेस्ट, बायोलिस्टिक जीन गन यूज करते हैं। जीन जो है वो कंट्रोल करता है पेस्ट, वो क्राई जीन होता है, ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। यहां पे क्वेश्चन दिया बैम H1 जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस दिया। और हमें बताया जो रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी है जी और जी के बीच में होता है। तो हम सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे और यहाँ पे भी सीक्वेंस लिखेंगे। याद रखना ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्या होता है, सेम होता है, जी जी ए टी सी सी, जी जी ए टी सी सी, ये सीक्वेंस होगा। उसके बाद कट यहाँ पे बजेगा, यहाँ पे कट बजेगा। और अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए में डालना है तो दोनों क्या करोगे, जो फॉरेन डीएनए है उसमें भी ये सीक्वेंस होगा और जो वेक्टर डीएनए है उसमें भी सीक्वेंस होगा। दोनों में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, हमें स्टिकी एंड मिलेंगे और लाइगेज एंजाइम से हम जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट। यहाँ पे 3 चैप्टर हैं और मोस्टली यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ पूछा गया, ये एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग ग्राफ है। एक्सपेंडिंग में जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है कम होता है और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ज्यादा हो जाता है डिक्लाइनिंग में। और अगर आप यहाँ पे देखोगे हमें 2 इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास दिया, तो पिरामिड वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास है और यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का। यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे प्लांट्स का, फिशेस, बर्ड, मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, स्नेल एंड वर्म का। हमें वर्टिब्रेट्स कैलकुलेट करना है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। वर्टिब्रेट में फिश, बर्ड, मैमल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल आते हैं, इसे ऐड कर लेंगे। हमें पूछा है कि काफी ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि जो प्लांट है एक ही जगह पे रहते हैं और जो एनिमल्स है उन्हें मूव करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो प्लांट जो है उनकी ज्यादा स्पीशीज होती है। अगर आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर को देखोगे, वहां पे जो रिलेशनशिप है और जो एग्जांपल है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, टेबल से पता चलता है जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है एज कंपेयर टू टेम्परेट, क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे ज्यादा सनलाइट होता है, वहां पे लेस सीजनल चेंजेस होते हैं। और जो
रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो अनडिस्टर्ब रहा था। तो इस यूनिट से मोस्टली जो है वो इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं, किस लेवल का पेपर इस बार आ सकता है, इजी, मीडियम और हार्ड, तो अगर मैं देखूं इस बार जो पैटर्न है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, तो इस बार जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। मुझे लगता है इस बार जो पेपर आएगा उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। तो इस बार मीडियम लेवल का जो पेपर है वो आ सकता है। और अगर आपने अब तक एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया तो जो मेरे रिवीजन वीडियो है वो मेरे नोट्स के साथ आप पढ़ सकते हो। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली आपके बायो में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।